कल का दिन पीआरडी जवानों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। योगी सरकार ने 3 बड़ी सौगात पीआरडी जवानों को सौंपी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिशा राइट यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आपको सही दिशा और सही सटीक जानकारी प्राप्त होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कार्यक्रम की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों के बीच नई उम्मीद जगा दी। गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित पीआरडी जवानों का महासम्मेलन हुआ। वहीं कुछ छोटे जनपदों में वर्चुअल संवाद के माध्यम से हजारों पीआरडी जवानों के मन को मोह लिया गया। पीआरडी जवानों के जहन में भले कुछ सवाल उमड़ रहे हों, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ मंत्रियों के माध्यम से पीआरडी जवानों से सम्मेलन किया गया वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से। वहीं पीआरडी जवानों ने जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सौगात प्राप्त हुई, उसके तहत उन्होंने केक काटकर अपनी खुशी जाहिर की। कई जनपदों में पीआरडी जवानों ने लड्डू बांटे तो कुछ ने केक काटे। ऐसे ही न जाने कितने आयोजन किए गए पीआरडी जवानों की तरफ से, और आयोजन हो भी क्यों ना, क्योंकि खुशी ही इतनी बड़ी है। पीआरडी जवान जिसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आइए चर्चा करते हैं इसी महत्वपूर्ण विषय पर। वेतन वृद्धि जो हुई है वह वास्तव में जो है जल्द ही लागू होगी। क्या कैशलेस चिकित्सा सुविधा वास्तव में जल्द मिलना शुरू हो जाएगी? कुछ के तर्क भी आने लगे हैं, सवाल भी आने लगे हैं। उस सवालों में यही पूछा जा रहा है कि इसका लाभ कब से मिलेगा, और बैरिक निर्माण जो हुआ है पीआरडी जवानों के लिए, क्या उसमें पीआरडी जवानों को भी रहने को मिलेगा? आइए इस पर गंभीरता से चर्चा करते हैं विशेष विश्लेषण के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, यही सब जानकारी देने वाले हैं, कार्यक्रम के माहौल के बारे में बताने वाले हैं, जवानों की प्रतिक्रिया और उनके भावों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रिय साथियों, कार्यक्रम का जो माहौल रहा वह काफी शानदार, जानदार और उत्साहपूर्ण रहा। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पीआरडी जवानों की बड़ी संख्या में लोग जुड़े। कहीं सभागारों में जवानों ने कार्यक्रम देखा तो कहीं वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुना। कई स्थानों पर जवानों ने एकजुटता दिखाई, खुशी व्यक्त की और कार्यक्रम के बाद अपनी संवाद भी प्राप्त की। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि जवानों के चेहरे पर काफी उम्मीद और उत्साह की मौजूदगी है। पीआरडी जवान वर्षों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाते चले आ रहे थे। ऐसे में इस तरह का सीधा संवाद उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और महत्वपूर्ण हो भी क्यों ना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीआरडी जवानों को 3 बड़ी सौगातें दे दी हैं। आइए अब बात करते हैं उन 3 बड़ी सौगातों की जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहले नंबर पर है पीआरडी जवानों की वेतन वृद्धि। पीआरडी जवान लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की जो मांग कर रहे थे, बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों को देखते हुए यह मांग लगातार उठती रही। यदि इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठता है तो इससे हजारों जवानों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलता है। तो ऐसे में जो यह वेतन वृद्धि हुई है तो वास्तव में पीआरडी जवानों के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य दिखाएगी। लोगों का मानना है कि अब मासिक सैलरी 18+ हो गई है, जिस कारण पीआरडी जवानों का एक्सीडेंटल कवर भी बढ़ जाएगा, वह लोन मिलना भी आसान हो जाएगा। वहीं पीआरडी जवानों को दूसरी सुविधा के रूप में कैशलेस चिकित्सा का लाभ मिला है। स्वास्थ्य सुरक्षा हर जवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था मजबूत हुई है तो इससे पीआरडी जवानों को व उनके परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलने वाला है। आइए बताते हैं कि इस लाभ में कौन कौन से लोग सम्मिलित होंगे। तो इसमें पीआरडी जवान व पीआरडी जवान की पत्नी व उसके बच्चे सम्मिलित होंगे। बच्चों की संख्या चाहे कितनी भी हो, वह सभी उसमें जोड़े जाएंगे। जिन जवानों के बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हुई है, उन जवानों को इस योजना में माता पिता को जोड़ने का लाभ मिलेगा। फिलहाल यह योजना वास्तव में पीआरडी जवानों के परिवार के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा पीआरडी जवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था मजबूत हुई है तो इससे जवानों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यह कदम पीआरडी परिवारों के लिए राहत देने में साबित हो सकता है। आइए तीसरे बड़े फायदे की तरफ चलते हैं, जो कि पीआरडी जवानों को सुविधा के रूप में प्राप्त हुआ है। जिस योजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट की बटन दबाकर किया है, वह योजना है बैरिक व्यवस्था। अच्छे बैरिक प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाएं जवानों के मनोबल को बढ़ाती हैं। यदि सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो पीआरडी जवानों की व्यवस्था और अधिक मजबूत हो रही है। फिलहाल पीआरडी जवानों को परमानेंट रहने की तो व्यवस्था नहीं मिलने वाली है, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान इस बैरिक के माध्यम से काफी सुविधा मिलने वाली है। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां पीआरडी जवानों को 3 बड़ी सौगातें दी, वहीं विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। आइए आपको सुनाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने
विपक्ष से क्या कहा और पीआरडी जवानों को तालियां बजाने पर क्यों मजबूर कर दिया। 31,000 से अधिक जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। हर वर्ष होगी, ऐसा नहीं कि एक ही बार, हर वर्ष इसमें सरकार की ओर से आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, क्योंकि आपने जिस अनुशासन के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस सेवा भाव के साथ अपने कार्यों को प्रदेश के अंदर देकर के प्रदेश की प्रगति में, प्रदेश के आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में, बाढ़ हो या सूखा, महाकुंभ हो या दीपोत्सव का आयोजन, देव दीपावली हो या फिर रंगोत्सव का, बरसाना का कार्यक्रम, इन सभी आयोजनों में शांति काल में ट्रैफिक की व्यवस्था का संचालन करने का कार्य हो या फिर राजस्व से जुड़े हुए मामलों में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करने के लिए हर एक स्तर पर जहां भी लगा दिया, चुनाव की ड्यूटी हो या फिर किसी अन्य सामान्य प्रयोजन से, इन सभी कार्यक्रमों में एक साथ जुड़ करके, लग करके प्रांतीय रक्षक दल ने अपनी जो सेवाएं प्रदान की हैं, उन सेवाओं के प्रति उनको धन्यवाद देते हुए आज राज्य शासन की ओर से आपको 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और किसी भी सरकारी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप जाकर के, निजी क्षेत्र के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के आप अपने परिवार का भी उपचार उस 5 लाख रुपए में करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधा आज सभी 31,000 स्वयंसेवकों को प्रदान किया है। दूसरा, पीआरडी के जवानों के लिए, स्वयंसेवकों के लिए जो उनका मानदेय हुआ करता था, यानी जो ड्यूटी भत्ता होता था, याद करिए 2019 तक मात्र 250 रुपये आपको मिलता था। कितना मिलता था? 250 मिलता था ना? सच बोल रहा हूं ना? 19 में मैंने ही उस समय इसको बढ़ा करके 375 किया था। फिर 22 में इसको बढ़ा करके 395 किया था ना? याद है ना? और फिर 25 में इसको बढ़ा करके 395 से बढ़ा करके 500 रुपया किया था ना? ये प्रतिदिन का भत्ता है आपका, और अब हम इसको 600 रुपया करने जा रहे हैं। देखिए, आप कार्य करेंगे तो इसके परिणाम भी आएंगे। पहले आपको ड्यूटी नहीं मिलती थी, आज पीआरडी के जवान कम पड़ जाते हैं ड्यूटी के लिए। लोग हमारे सामने भी प्रस्ताव रखते थे, कहते साहब इनका कोई काम है नहीं। हम कहते थे काम तो लेना पड़ता है, कोई कार्य नहीं है, आप उन्हें ट्रैफिक की व्यवस्था में लगाइए, उन्हें मेट्रो की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, विभिन्न कार्यालयों की सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी दे दीजिए, पैमाइश करने के लिए या औद्योगिक संस्थानों की व्यवस्था के लिए वहां पे सुरक्षा का दायित्व या अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में योगदान देने के लिए हमारा प्रांतीय रक्षक दल का स्वयंसेवक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उसकी ट्रेनिंग हो, समयबद्ध तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं। पेट से कोई सीख के नहीं आता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो सीखेगा तो अच्छा कार्य करेगा, परिणाम देगा। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, तो इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा। आज जब सबने मिलकर के प्रयास किया तो परिवर्तन भी हुआ है। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे,
माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। क्या नहीं है था उत्तर प्रदेश में? सब कुछ तो था। यहाँ पे दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी ऊर्जावान युवा शक्ति, सबसे अच्छे प्रगतिशील किसान, पढ़ी लिखी बेटी, अच्छे व्यापारी, लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया। तो जो प्रदेश को बीमार बनवा दिए हों अपने कृत्यों से, वे यहाँ के नागरिकों की बीमारी का उपचार क्या कर पाते हैं? नौजवान के सामने पहचान का संकट, गरीब भूखमरी से मरने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बेटी की सुरक्षा में कोई माफिया सेंध लगा देता था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, बिजली नदारद, सड़कें गायब, यही तो थी प्रदेश की पहचान। अब तो सड़क भी अच्छी है, बिजली भी आती है, माफिया गायब है, दंगे गायब हैं, दंगाई और माफिया हमेशा के लिए रसातल की तरफ गायब हो गए हैं, समाप्त। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। कुल 12 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की थी, आज वह है 36 लाख करोड़ रुपए की। 43,000 थी यहाँ प्रति व्यक्ति आए, आज वह 1,20,000, आज 1,20,000 है। यहां का जो सालाना बजट था वह 3 लाख करोड़ का था, आज हम वह 9,70,000 पहुंच गया है। यह है प्रोग्रेस, यह है प्रगति के मानक। ये लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है, इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब, यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था, वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहूंगा, मैंने आपको बताया ना कि 250 रुपये से आप सोचो 1948 से 2018 तक, यानी 75 वर्ष तक आपकी जो प्रोग्रेस थी वो 75 वर्ष में मात्र 250 रुपये तक पहुंची थी, और मात्र 9 वर्ष में यानी 8 वर्ष में आपकी प्रोग्रेस पहुंची है 100% से ज्यादा पहुंच गई। आज ये 600 रुपये तक पहुंच गई है। 250 से 600 रुपया वह अलग है, और 5 लाख रुपए का कैशलेस की सुविधा भी आपको अलग से मिल गई। इतनी सुविधाओं पे आच्छादित होना, इसके लिए और मेहनत से काम करने की आवश्यकता है, और परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है, और भी अच्छे ढंग से, सम्मानजनक ढंग से अपने इस प्रांतीय रक्षक दल को और सुसज्जित करने के लिए, इसकी ट्रेनिंग को और पुख्ता बनाए रखने के लिए, जो रिक्त पद हैं उनको और समय पे भरने की तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग समय समय पर हो, और जहां ड्यूटी पे लगा दिया जाए, शासन के जो ऑर्डर हैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसका पालन करना है। यही जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासियों का एक ही ध्येय होना चाहिए, और ध्येय होना चाहिए कि देश प्रथम। आप सभी ने सुना और पसंद भी आया होगा कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है और पीआरडी जवानों को किस प्रकार से खुश किया है। फिलहाल विपक्ष की ओर से विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ सकती हैं, और पीआरडी जवानों के भी कुछ कमेंट हमारी वीडियो में भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीआरडी जवानों को अपनी सेवा, सुविधाओं और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर ठोस निर्णयों का इंतजार तो रहेगा ही, लेकिन भावनाओं में कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य दिखेगा, जो कि काफी खराब हो रखी थी सरकार के प्रति। लेकिन अब इन योजनाओं के बाद उनमें काफी परिवर्तन आ जाएगा। पीआरडी जवान केवल ड्यूटी करने वाले स्वयंसेवक ही नहीं हैं, बल्कि आपदा, सुरक्षा, चुनाव, मेला ड्यूटी और विभिन्न सरकारी कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हर जवान चाहता है कि उसे सम्मान, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य मिले। यही कारण है कि इस महासम्मेलन को जवानों ने बड़ी उम्मीद से देखा और इसे खास बनाया। अब आप सभी से एक सवाल है कि आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि पीआरडी जवानों को और अधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए? क्या वेतन वृद्धि और कैशलेस चिकित्सा जैसी योजनाएं जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके साथ ही गोपनीय सूत्रों के हवाले से खबर प्राप्त हो रही है कि पीआरडी जवानों के लिए 20 अगस्त की तारीख हाई कोर्ट में लगी हुई है, मुकदमा संख्या 629 सुनवाई हेतु। वहीं
633 सितंबर माह की 10 तारीख में लगी हुई है। तो क्या इन तारीखों में पीआरडी जवानों को हाई कोर्ट के माध्यम से कुछ राहत मिलने वाली है या पुनः तारीख मिलने वाली है? इस पर भी राय हमें अवश्य दीजिए। फिलहाल आशा और उम्मीदें तो पीआरडी जवानों की बहुत हैं। योगी सरकार ने जो यह वेतन वृद्धि की है यह फिलहाल मरहम का काम तो करेगी ही करेगी। कहते हैं पीआरडी जवानों का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसे चुनाव में विपरीत प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता था। ऐसे में योगी सरकार ने पासा ही पलट दिया। पीआरडी जवानों को जो 3 बड़ी सौगातें एक साथ सौंप दी, उससे पीआरडी जवानों पर खुशी की लहर आ गई और पीआरडी जवानों ने अपने मनोभावों को कहीं ना कहीं अवश्य बदल दिया होगा, जिसके तहत 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं योगी सरकार की तरफ एक बार पुनः पीआरडी जवान अपना रुख अपनाएंगे। और अपनाए भी क्यों ना, योगी सरकार ही वह सरकार है जिसने पीआरडी जवानों को कहीं ना कहीं तरक्की के मार्ग पर पहुंचाया। एक समय था जब विपक्ष सरकारों के द्वारा पीआरडी विभाग को गुमनाम किए जाने का प्रयास किया, लेकिन होता वही है जो राम रच रखा। समय सबका बलवान होता है। आज यदि आपका है तो कल दूसरे का भी होगा। तो ऐसे ही पीआरडी जवानों का समय अब कहीं ना कहीं बदलता दिखाई दे रहा है। फिलहाल हाई कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है, योगी सरकार ने तो राहत दे ही दी है। फिलहाल किन तारीखों से पीआरडी जवानों को ये लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाएंगे, ये तो वक्त ही तय करेगा और पीआरडी जवानों का मुख्यालय तय करेगा। फिलहाल योगी सरकार ने अपने अनुपूरक बजट के माध्यम से पीआरडी जवानों को पहले से ही सौगात के रूप में धन दे दिया। अब विभाग कब से खर्च करता है यह विभाग ही जाने। फिलहाल यदि वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। मैं हूं आपका अपना साथी। मिलते हैं अगली खबर में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त प्यारे